हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं ये, इसमें लगभग दोस्तों आपको 10 प्लस तो स्कोर करना ही है, यानी दोस्तों 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सही करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहते हैं, या दोस्तों पूछ लिया जाता है कि श्रमिक दिवस भी पूछता है, दोनों एक ही हैं। तो श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1 मई। तो 1 मई को दोस्तों हर साल मनाया जाता है श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो जो 1951 का पहला संशोधन हुआ, पहला संशोधन 1951 में हुआ, इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों, नवीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान के पहले संशोधन 1951 में। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नवीं अनुसूची में क्या थी दोस्तों, तो यह भूमि से संबंधित थी, इसको आपको याद रखना है, भूमि से संबंधित थी नवीं अनुसूची, पहला संशोधन 1951 में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे। तो मगध के जो पहले शासक थे तो बिंबिसार थे, वह किस वंश से संबंधित थे। तो मगध पर पहला जो राजवंश चला था वह कौन सा था, हर्यक वंश। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार किससे संबंधित थे दोस्तों, हर्यक वंश से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। तो आपको पता है दोस्तों कि सभी जो ग्रह हैं, हमारी 8 ग्रह हैं, वह सूर्य का चक्कर लगाती हैं, यानी उसका परिक्रमण करती हैं। तो जो कुछ ग्रहें क्या होती हैं, पश्चिम से सभी देखिए जितनी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं, लेकिन 2 ग्रह हमारी ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाती हैं, पूर्व से पश्चिम यानी कहे तो उल्टे चक्कर लगाती हैं। तो कौन सी 2 ग्रह हैं उनमें से हमसे पूछा है। तो दोस्तों यूरेनस, बात करें यूरेनस जिसे हम कहते हैं अरूण, इसे हम कहते हैं अरूण। तो कभी कभी आपको यूरेनस देगा, कभी अरूण, तो इसको आपको याद रखना है, यूरेनस अरूण को ही कहते हैं। तो अरूण दोस्तों और शुक्र हमारी 2 ऐसी ग्रहें हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती हैं। बाकी ग्रहें पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं, लेकिन ये दोनों उल्टी चक्कर लगाती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो अरूण और शुक्र आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस या अरूण। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि चाणक्य और किस नाम से भी जाने जाते थे। तो चाणक्य दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है इन्हें, ये आपको बताना है। तो चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रख लेंगे, कौटिल्य। कौटिल्य और दोस्तों विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य भी आप याद रख लेंगे, विष्णुगुप्त। अब चाणक्य की दोस्तों एक पुस्तक अर्थशास्त्र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैलिक अम्ल दोस्तों यह सेब में पाया जाता है, किसमें, सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल
ये दोस्तों आपको खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर दोस्तों कौन सा प्राणी अंकित है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंह। तो शेर का चिन्ह दोस्तों उस पर अंकित है, ये आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द हैग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? द हैग में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी दोस्तों हमारी, उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये दोस्तों आपको बताना है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की पहली राज्यपाल थी। ये किस राज्य की बनी थी, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर मुंडकोपनिषद से यहाँ पर आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने दोस्तों किसकी अनुमति से सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जहांगीर की अनुमति से सूरत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने यहाँ पर स्थापित किया था, ये आपको याद रखना है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में निम्न में से किस राज्य की आबादी सबसे कम है? तो भारत के कौन सा राज्य है जिसकी आबादी सबसे कम है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? सबसे कम है। सिक्किम की राजधानी सबसे कम है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष सब समान है की व्याख्या देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है जिसके लिए सब समान है, यानी किसी में भेदभाव नहीं है, सब उसके लिए समान है? यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के लिए सब क्या है? समान है। तो कल हमने दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद की एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की वीडियो अपलोड की है, जो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसमें बताए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में।
पेरिस में दोस्तों आपका एफिल टावर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति किससे संबंधित हो। तो मनुस्मृति का संबंध किससे है। तो मनुस्मृति दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति आपकी एक कानूनी पुस्तक थी, तो ये कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री जो दोस्तों हेनसोंग था, उसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। इसमें दोस्तों उसने अध्ययन किया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है। तो महात्मा बुद्ध की दोस्तों जो मृत्यु हो उसको किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है उनकी मृत्यु को। अब दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन, उनके प्रथम उपदेश को यहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, उनके पहले उपदेश को। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे दोस्तों 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पर 20 में से कितना स्कोर किया दोस्तों, इसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।